बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं हलीम और हमारा हलीम होगा चिकन में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चले जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, हलीम बनाने के लिए मैंने सारी दालों को रात भर भिगो के रखा था और ये सारी दालें मेरे पास एक एक पाव है। इसमें मूंग की दाल 1 पाव, मसूर की दाल 1 पाव, माश की दाल 1 पाव, चने की दाल 1 पाव, जो है वो भी 1 पाव, चावल भी 1 पाव। और अब मैंने इसके अंदर डाला है दलिया, जो मार्केट से आपको आराम से अवेलेबल होगा। ये देखिए दलिया, ये मैंने भिगोया नहीं था, ये मैंने अभी इसके अंदर ऐड किया है। ये तकरीबन चला जाएगा 1.25 पाव के करीब। ठीक है, अब मैं ये सारी चीज़ें कुकर में डाल के और इसको गलाऊंगी। तकरीबन कुकर मेरा पौन घंटे के लिए मैं इसको कुकर को चढ़ाऊँगी ताकि ये सारी दालें अच्छे तरीके से गल जाएँ। ये देखिए, सारी दालें हम इसके अंदर डाल देंगे कुकर के अंदर। ये देखिए, दाल इसके अंदर जा चुकी है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 2 लीटर के करीब मेरा पानी इसके अंदर चला गया है। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर और पानी ऐड कर रही हूँ। बस ये देखिए, ये मैंने तकरीबन 2 से 2.5 लीटर पानी इसके अंदर डाला है और अब मैं कुकर को बंद करने लगी हूँ और तकरीबन हम मिलते हैं अब आधे से पौन घंटे के बाद। ठीक है जी। ये देखिए, हलीम बनाने के लिए जो हमारे मसाले इसके अंदर डाले जाएंगे उसमें मैंने भर कर 2 चम्मच मतलब कि मैंने लिया है टेबल स्पून। ठीक है ना, वो भरकर मैंने 2 चम्मच अदरक के और भरकर ही 2 चम्मच मैंने इसके अंदर लहसुन के लिए लिए। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये थोड़ा ज़्यादा जाएगा इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद मैंने ये पेपरिका पाउडर ले लिया, यानी कि कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है वो 1 चम्मच ले लिया है। मैंने ये यहाँ पे नमक ले लिया है, तकरीबन अंदाजे के हिसाब से आप डाल लीजिएगा क्योंकि पहले हम चिकन बनाएंगे, फिर जब हलीम की बारी आएगी तो हम उसके अंदर और भी नमक ऐड करेंगे। अच्छा जी, ये मैंने चिकन पाउडर ले लिया है, तकरीबन ये मेरे पास है 3 चम्मच। और उसके बाद मैंने ये ले ली है पिसी लाल मिर्च, ये भी 3 चम्मच है। और ये हल्दी है, ये 2 चम्मच है। ये कुटी लाल मिर्च है, ये भी मतलब ये मैं आपको टेबल स्पून का बता रही हूँ, ये भी 3 चम्मच है। सूखा धनिया भी मेरे पास 3 चम्मच है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। अब आ जाते हैं खड़े मसालों की तरफ। खड़े मसालों में मैंने 2 टेबल स्पून जो है ये काली मिर्ची के ले लिए हैं और उसके बाद मैंने लौंग के चंद दाने ले लिए हैं, तकरीबन 7 से 8 ले लिए हैं। और ये बड़ी इलायची जो है ये 4 अदद ले ली है। एक 3 इंच का टुकड़ा मैंने क्यूमिन, ये जो स्टिक होती है इसका ले लिया है। और छोटी इलायची 4 अदद ले ली है, 4 से 5। और ये जावित्री ले ली है छोटी सी, और जायफल ले ली है थोड़ी सी। ठीक है जी, अब इसका तो मैं एक पाउडर सा बना लूँगी। इसमें सफ़ेद ज़ीरा मैं अभी ऐड करूँगी, जो मैंने इसके अंदर डाला नहीं है। और तकरीबन सफ़ेद ज़ीरा मेरा होगा 2 चम्मच के करीब, यानी कि जितनी काली मिर्ची हैं उतना ही मेरा ये सफ़ेद ज़ीरा होगा, टेबल स्पून जो होता है। ठीक है जी, मैं अब इसको ग्रेट करूँगी और फिर हम अपनी चिकन की तैयारी करते हैं। अभी इसके अंदर दही भी जाएगा जो मैं डालूँगी, तो मैं आप दही इसके अंदर ऐड करूँगी। फिर जैसे मैं डालूँगी जितनी क्वांटिटी में, फिर मैं वो आपको उस टाइम बता दूँगी। ये देखिए, इसके अंदर 1 कप के करीब तकरीबन ऑयल चला जाएगा। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि हलीम माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, तो हम अगर ज़्यादा तो ठीक है, नहीं तो 1 कप से कम तो नहीं जाएगा इसके अंदर। ठीक है ना, इस चीज़ का आप थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये देखिए, मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया है और हमारा चिकन जो है तकरीबन मेरे पास 1.25 किलो के करीब है। और मैंने इसके अंदर बड़े बड़े पीस करके डाले हैं। उसका रीज़न ये है कि बाद में जब हम इसको रेशा करेंगे तो वो बड़े आराम से रेशा हो जाएंगे। अब मैं चिकन को इतना पकाऊंगी कि थोड़ा सा ये लालजी की तरफ जाएगा, अपना कलर चेंज करेगा और फिर हम इसके अंदर और चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखिए, 2 मैंने इसके 3 मैंने इसके अंदर कमाल पात के पत्ते डाल दिए हैं। ये देखिए मैंने ये इस तरीके से। और अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ अपना लहसुन और अपना अदरक। दोनों चीज़ों को इसमें डाल के और फिर हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। बेसिकली ये इतना मुश्किल होता नहीं है, लेकिन हलीम का नाम सुन के, उसके अंदर दालों का सुन के ना फिर थोड़ा सा डर लगता है, पता नहीं कितने बनेगा और कितनी देर लगेगी। इतनी देर लगती नहीं है इसको, क्योंकि अब तो सहूलतें हमारे पास बहुत आ गई हैं और हम इंस्टेंट बनाएंगे। ये देखिए,
अब मैं इसको फ्राई करूँगी और फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं साथ साथ इसकी भुनाई करती जा रही हूँ। अभी तक ये लहसुन अदरक के अंदर ही भुना जा रहा है। ये देखिए, क्योंकि चिकन अपना पानी भी बहुत छोड़ता है, तो इस वजह से वो उसी के अंदर ही अभी तक पक रहा है। ये देखिए, ये हमारा लहसुन अदरक हो गया। अब मैं इसके अंदर अपने सारे मसाले जो मैंने आपको दिखाए हैं सारे ऐड कर दूँगी इसके अंदर। ये आ गई हमारी हल्दी, नमक, सूखा धनिया, कुटी लाल मिर्च और ये पिसी लाल मिर्च। ठीक है जी, सारे मसाले हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और इन मसालों में हम इसको तकरीबन 10 मिनट तक भूनेंगे। थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी डालूंगी ताकि हमारा मसाला जले नहीं। ये देखिए, ये देखिए इसमें ऑयल अलग हो रहा है। मैंने भुनाई करते करते मुझे तकरीबन इसको 15 मिनट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे आके मैंने हरी मिर्चें, धनिया और चंद पत्ते पुदीने के, ज़्यादा नहीं, चंद पत्ते ही दीजिएगा। और मैंने इसके अंदर दही डाल दिया है। ठीक है जी, अब मैं इसकी दही के साथ थोड़ा भुनाई करूँगी। और ये देखिए, थोड़ा डालिएगा धनिया भी और सिर्फ फ्लेवर के लिए डालिएगा। और मैंने दही तकरीबन ले लिया है 1 पाव के करीब, जैसे कि मैंने सारी चीज़ें 1-1 पाव के हिसाब से डाली है, तो दही भी मेरा 1 पाव के करीब है। अब मैं इसको ढककर पकाऊंगी जब तक कि हमारा दही पानी अपना जो है वो डिज़ोल्व नहीं कर लेता। ये देखिए, मैं अपने हैंड बीटर के साथ कर रही हूँ। आपके पास अगर हैंड बीटर ना हो तो किसी भी मिक्सी में, जूसर में, किसी भी मशीन के अंदर आप इसको कर सकते हैं। किसी को ये बिल्कुल मतलब कि खड़ी खड़ी दालें भी अच्छी लगती हैं और कुछ लोगों को ये बिल्कुल पिसा हुआ अच्छा लगता है। ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे रखना चाहते हैं। मैं इसको बिल्कुल पीस दूंगी। ये देखिए हमारा ऑयल अलग हो गया है और ये देखिए अलग कर दिया उसने ऑयल। दही का हमारा हो गया, मैंने इसकी भुनाई कर दी। अब जो ये मसाला मैंने आपको दिखाया था, सारे खड़े मसाले, वो मैंने पीसा था। ये देखिए, अब मैं इसमें से आधा जो है वो अपना इसके अंदर डालूँगी। ठीक है, और फिर हम इसको करेंगे मिक्स अच्छे तरीके से। थोड़ा सा 5 मिनट में इसको इसके साथ भूनूंगी। ये देखिए इसकी बिल्कुल तरीर आ गई है। अब हम करेंगे इसके अंदर पानी ऐड। ठीक है जी, और हम इसको 10 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे, क्योंकि हमारी चिकन जो है वो टेंडर बिल्कुल हो चुकी है दही के पानी में और इस सारी चीज़ों में। ये देखिए, मैं आपको चिकन दिखा दूँ। ये देखिए कितनी टेंडर हो चुकी है मेरी चिकन। तो अब ये मैं आपको 10 मिनट इसको और दूंगी, ताकि इसका जो हमें है कि बेसिकली हमें इसमें वो निकालना है, चिकन निकाल लेना है और नीचे सिर्फ हमें तरीर ही छोड़नी है। तो अब मिलते हैं अपन 10 मिनट बाद। ठीक है जी, ये देखिए मैंने इसको बीटर से बीट किया है और ये देखिए माशाल्लाह से पूरा अच्छे तरीके से ये बीट हो चुका है। और मुझे इसको बीटर में भी बीट करते हुए तकरीबन 20 मिनट लग गए हैं, क्योंकि माशाल्लाह हलीम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। इसलिए अगर आपका थोड़ा होगा तो फिर इतना मसला नहीं होगा, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से ये मुझे टाइम लगा, वरना ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा बीट हो गया है। अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए हमारी तरीर ऊपर आ गई है चिकन के। ठीक है, सबसे पहले हम इसके ऊपर से अपनी तरीर उतार लेंगे। ये देखिए, ये हमें बाद में जिस टाइम हम सर्व करेंगे उस टाइम डालेंगे तो ये बहुत अच्छा लुक आता है इससे। ये मैं सारी तरीर इसकी निकाल लूँगी। ये देखिए, फिर हमें एंड में
ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज़ की। जी ये मैंने तरी निकाल ली। अब मैंने अपनी, ये देखिए, अब मैं अपनी चिकन, ये देखिए कितनी टेंडर हो चुकी है, ये देख रहे हैं आप। ये मैं सारी निकाल लूँगी अपनी चिकन। ये देखिए, अब मैं अपने चिकन को, ये देखिए इतना टेंडर हो चुका है मेरा चिकन। मैंने बोनलेस चिकन लिया था सिर्फ इसलिए कि बाद में फिर उसमें हड्डियाँ वगैरह हो जाती हैं और उसको आप है ना जब तोड़ते हैं थोड़ा मुश्किल हो जाती है। इसलिए आप इसके अंदर अगर बोनलेस लेंगे तो इजी रहेगा आपको, और इसका रेशा बनाना भी बहुत आसान होता है। अगर आप इसको वैसे लेने को तो आप वो फुल जो चिकन होता है हड्डी वाला वो भी ले सकते हैं, लेकिन बाद में हड्डी अगर टूट जाती है गलने के चक्कर में तो फिर वो बाद में मुंह में आती है, जो कि आपको हलीम में अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि चिकन जो आप लें वो बोनलेस होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको बिल्कुल इसके रेशे बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने रेशा बना लिया है चिकन का। ये देखिए पतले पतला सा रेशा बना लिया है। ये ऑयल हमारा, ठीक है। अब हम करते हैं अपनी आगे की तैयारी। हमारा हलीम भी अच्छे तरीके से घोट चुका है। ये देखिए, मैंने अब तक इसके अंदर कोई पानी वगैरह ऐड नहीं किया है। पानी हम इसमें नहीं डालेंगे, हमें लास्ट में महसूस होगा पानी तो हम इसके अंदर पानी डालेंगे, अदरवाइज़ हम इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे। अब जो हमने चिकन की अपनी ग्रेवी बना के रखी थी वो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये देखिए, ठीक है। अब हम डालेंगे अपनी ये जो तरी थी हमारी, जो मसाला हमने बनाया था। ये देखिए माशाल्लाह। अब इसके अंदर चिकन के रेशे भी होंगे, वो भी इसके अंदर चले गए, और हमारा सारा जो था मसाला, हमने घी वगैरह जो मसाला बनाया था वो सारा इसके अंदर हमने ऐड कर दिया। ये देखिए सारा हलीम हम मिक्स करेंगे इसके अंदर। अब देखिए इसके अंदर जो पानी था वो हमारी ग्रेवी का, वो देखिए अब इसके अंदर हमें पानी की नीड अभी फिलवक्त नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह से सारा हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, और इसको घोटते भी जाएंगे साथ साथ। ये देखिए, बेसिकली मेन जो मेहनत होती है ना हमारी, वो इसको घोटने में ही होती है, वही करना मुश्किल है। बाकी मुर्गी बनाना इतना मसला नहीं है, मेन चीज़ हमारी हलीम को जो घोटना होता है वो है। ये देखिए, अब मैं इसको 10 मिनट तक ऐसे ही घोटती भी रहूँगी। और ये देखिए, अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक। तकरीबन मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच, क्योंकि नमक हमने सिर्फ मुर्गी के अंदर डाला था, ठीक है। अब डालेंगे हम इसके अंदर कुटी लाल मिर्च, तकरीबन 2 चम्मच, ठीक है जी। और इसके बाद मैं अपनी डालूँगी इसके अंदर चिकन जो मैंने करके रखी हुई सारी, और इसके बाद जो मसाला मैंने आपको दिखाया था पीसने के लिए, वो मसाला हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। अब करेंगे हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स। देखिए, घोटने का काम हमने पहले से कर लिया था, क्योंकि फिर हमारी चिकन घुट जाती, इसलिए घोटिएगा आप पहले इसको। ये देखिए, ये हो गया अच्छे तरीके से मिक्स। मैंने तरी थोड़ी सी इसके अंदर डाली है, थोड़ी सी हम और डालेंगे। ये देखिए, बाकी हम गार्निश के लिए छोड़ देंगे, ठीक है जी। अच्छा, नमक मिर्ची आप इस स्टेज पे आके चेक कीजिएगा, क्योंकि हर किसी का अपना होता है, लेकिन रीज़न ये है कि बाद में हम इसमें चाट मसाला भी डाल के खाएंगे, हरी मिर्ची भी होगी, नमक भी डालते हैं कई लोग इसके अंदर, हरा धनिया वगैरह। तो ये चीज़ का थोड़ा ख्याल कीजिएगा कि नमक ज़्यादा ना हो जाए। अगर नीड हो तो डालिएगा। मैंने बेसिकली जो मुझे नीड थी मैंने उतना ही डाला है, ठीक है जी। ये माशाल्लाह। अब हम इसको रखेंगे 10 मिनट के लिए दम पर, फिर मैं आपको, ये देखिए मैंने इसको दम पे छोड़ा, और जो थोड़ी तरी थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब ये देखिए गाढ़ा हो गया है। अब मुझे नीड है इसके अंदर पानी की। पानी इसमें आप गर्म करके डालेंगे। तकरीबन मैं इसके अंदर 1 मग्गे के करीब पानी डाल रही हूँ, ताकि ये रखने के बाद भी गाढ़ा हो जाता है, तो ये थोड़ा सा पकेगा भी। 10 मिनट इसको दम पे भी दूँगी, और मैं क्योंकि पानी डाल दिया है मैंने इसके अंदर,
तो ये चीज़ का आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ठीक है। और कैसा रखिएगा कि ये रखने के बाद जब गाढ़ा हो तो वो बिल्कुल ही गाढ़ा गाढ़ा अच्छा नहीं लगता है, इस चीज़ का थोड़ा ख्याल कीजिएगा। चलिए जी, अब हम इसको रखेंगे दम पर और फिर मैं आपको डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चले जी, हमारा देखिए हलीम रेडी हो गया। ये आ गया हमारा इसके ऊपर पुदीना, माशाल्लाह से लुक वाइज देखिए कितना अच्छा आया है। और उसके बाद ये हमने डाली इसके ऊपर अपना धनिया थोड़ा सा, और उसके बाद ये हमारी आ गई हरी मिर्ची। ये आपके ऊपर है, आप कितनी डालना चाहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये आ गया हमारा अदरक, जितनी चाहे आप डाल लें, आपकी मर्ज़ी पर है, ठीक है जी। उसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर अपना ऑयल जो हमने निकाला था, कि ये देखिए माशाल्लाह से, ठीक है जी। उसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर अपना प्याज, ये मैंने फ्राई किया था, मेरे पास घर में अवेल नहीं था मार्केट वाला, तो मैंने ये घर में ही फ्राई कर लिया था, ठीक है जी। अब हम डालेंगे इसके ऊपर अपना चाट मसाला। चाट मसाला आपकी मर्ज़ी पर है, मैंने मसाले इसीलिए नमक थोड़ा कम रखा था ताकि चाट मसाला जाने के बाद नमक का। और अब हम डालेंगे इसके ऊपर अपना नींबू, ठीक है जी। चलिए जी, अब आप बनाइएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।